नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारी से बवाल मचा हुआ है। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वकील विनोद चौहान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक ईडी हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी विनोद चौहान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि ईडी ने आरोपी विनोद चौहान की 4 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वहीं विनोद चौहान पर आरोप था कि उसने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। साथ ही विनोद चौहान पर ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान से 1 करोड़ 6 लाख रुपए जब्त किए गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनोद चौहान की गिरफ्तारी से तिहाड़ में केजरीवाल की हालत क्यों खराब हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विनोद चौहान तो ईडी हिरासत में गए, उधर तिहाड़ में केजरीवाल क्यों परेशान? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव का वक्त है, लीडर है, मुख्यमंत्री है, तो बेल के ऊपर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि जब तक चुनाव हो आप चुनाव प्रचार के लिए उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये कोई राय नहीं दे रहे हैं, कल बहस करके सुन करके उसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्योंकि गिरफ्तारी वो लीगल है या इलीगल है, इस मसले पे कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये लंबा बहस है, इसमें बहुत टाइम लगेगा और आप जो है इमीडिएट रिलीफ कुछ मांग रहे हो तो पहले उसके ऊपर ही बातचीत करते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसके ऊपर अब बड़ा बड़ा सवाल आ गया है। दिक्कत क्या है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे लीगल जानकार लोग वो सामने आए। हम लोगों ने भी कहा कि अगर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर किसी गुनाह में आप तिहाड़ जेल में बंद हैं और आपको चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आपको ट्रांजिटरी बेल मिल सकता है कि भाई जब तक चुनाव है, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए छूट दी जा सकती है, तो ऐसी कौन सा कानून है देश के अंदर कि जिसमें ये चीफ मिनिस्टर के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के लिए उसमें एक्सेप्शन बनाया जाता है। हालांकि ये मसला टिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग बहस होने वाला है। बहस तो बहुत तगड़ा हो रहा है इस केजरीवाल को बचाने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सारे घोड़े खोल दिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए भाई। इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं करता कि जिस तरीके से वो तर्क कुतर्क सब उठा के लेकर के आते हैं, ये काबिले तारीफ बात है। अदरवाइज इस केस में कुछ छिपा हुआ नहीं है, ओपन एंड शट केस है। कानून बनाया गया, फायदा पहुंचाया गया। साउथ लोबी को यहां पे कार्टेलाइजेशन करने के लिए मौका दिया गया। क्या पैसे का लेन देन हुआ, सब कुछ हुआ। सबूतों को मिटाया गया। 170 फोन तोड़े गए। कानून बनने से पहले शराब माफियाओं के पास कानून का ड्राफ्ट था। लेकिन यही तो काबिल तारीफ बात है कि ईडी भी नहीं छोड़ रही। हर झूठ, हर प्रपंच का जवाब जो है ईडी निकाल ही लेती है। क्या कह रही थी ये आम आदमी पार्टी? ये सारे लोग आते हैं पोकर फेस बना करके टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं, मीडिया वालों के पास एडवर्टीजमेंट का माल होता है, इसलिए कोई सवाल नहीं करता। 1 पैसा नहीं मिला, 1 रुपए भी नहीं मिले। 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ तो पैसा मिला होगा, यही सवाल पूछा जाता था। अब ये चौहान साहब पकड़े गए, 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश मिले हैं। तो ये कोई ना कहे कि भाई कैश नहीं मिला। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि साउथ लॉबी से हवाला के जरिए 25 करोड़ 50 लाख रुपया इसने गोवा चुनाव में खर्च करवाए, वहां पैसा मुहैया करवाया। यही ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा। गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि इससे पूछताछ भी और करनी है। मतलब मनी ट्रेल, कैश और कनेक्शन सब कुछ मिला। ईडी क्या कह रही कि हमारे पास सबूत है इस बात के कि इस व्यक्ति का जो
रिश्ता आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स, तो टॉप लीडर कौन है? केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, विजय नायर है, यही लोग तो हैं। और के कविता के साथ है, साउथ लॉबी के साथ ये मिलकर ये सारा काम कर रहा था। और मालूम ये जो पैसा मिला है इसका वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है। और ईडी ने यह दावा किया है कि ये जो पैसा मिला है वो पैसा दरअसल वो जो 100 करोड़ जो अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगे थे उसकी जो डिलीवरी हुई उसमें ये 25 करोड़ 50 लाख रुपए ये हैंडल किया, गोवा दिया। और ये सारे पैसे जो बाकी के वो कुछ खर्च हो गए, कुछ बाहर कहीं चला गया, कुछ अंदर चला गया, कुछ यूज कर दिया गया, कुछ छिपा दिया गया। ये बचा हुआ पैसा है। अब तो ये बता दे कि भाई ये पैसा कहीं और से तुमने कमाए हैं तो सही, और नहीं तो ईडी की बात सही। अब ये सारी चीजें हो रही है, ऐसे में केजरीवाल की सुनवाई भी है, तो फिर क्या होगा? अगर मैं आपको बता दूं, कल का दिन केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे क्रूशियल। अगर बेल नहीं मिलती है, मैंने बाहर नहीं निकलता, बेल मिलेगा वो परमानेंट बेल नहीं होगा, वो कुछ दिन के लिए चुनाव के लिए, क्योंकि जज साहब ने, जस्टिस खन्ना ने यही पूछा कि भाई यहां पोलिंग किस दिन है, तो जिस दिन प्रचार प्रसार है तब तक के लिए भी अगर इनको छोड़ दिया जाता है आम आदमी पार्टी को, आप ये समझिए कि आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में लाया गया। अगर इनको चुनाव प्रचार के लिए छूट दी जाती है, अभी ऑलरेडी आम आदमी पार्टी आईसीयू में भर्ती है, तो जज साहब के आदेश से वो बाहर आएगा, लेकिन फिर वो जैसे जेल जाएगा फिर आईसीयू में चली जाएगी पार्टी। क्यों मैं कह रहा हूं? सैटरडे गया, संडे गया, दिल्ली में कोई बड़ी रैली आपने सुनी? कहीं कुछ दिख रहा है? वो जो आम आदमी पार्टी के साथ जो शाइन है वो डिमिनिश होता चला जा रहा है। सुनीता केजरीवाल लोगों के दिल को नहीं जीत पाई, मामला पूरा ठंडा हो गया है। कल मैं देख रहा था, वीडियो आया, सब मखौल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मोती वॉशिंग मशीन और उसमें लोगों को निकाल रहे हैं बाहर कि ये है हेमंत विश्व शर्मा, इसके ऊपर मोदी ने ये कहा था वॉशिंग मशीन में घुसा रहा है। जो नुक्कड़ नाटक होता है, ये नुक्कड़ नाटक कौन कर रहा है? तो गोपाल राय नुक्कड़ नाटक कर रहा था, ये संजय सिंह कर रहा था, और सौरभ भारद्वाज तो मेन लीड रोल में था। वो जैसे टीवी पे प्रचार नहीं होता है, तो अपनी एक्टिंग की कला भी वो दिखा रहा था कि बता रहा था कि वॉशिंग मशीन से बाहर निकला, उसको ऐसे वैसे किया। तो पढ़े लिखे लोग हैं, नवीन जिंदल का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ था। हाँ, कितना बड़ा इंजीनियर है, और आंख में दिख भी नहीं रहा है। बता रहे उसको नवीन जिंदल, और नाम वहां पर लिखा हुआ है प्रवीण जिंदल। हाँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग यार, कम से कम ये सब त्रुटि तो बंद होना चाहिए। मालूम चला कोई प्रवीण जिंदल जो है केस वेस कर दे तो मामला खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आप ये समझिए कि तमाशाबीन हो गए। वो सारा जो है वो सतारा चले गए, तो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, दूसरे की रैली में भाषण दे दिया, और उसके बाद जो है फोटो लगा दिया कि भाई संजय सिंह को सुनने के लिए लाखों लोग आ गए, एक आ गए, वो आ गए। ये सब तमाशा धीरे धीरे, मैंने कहा था, जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे, ये बात गिरफ्तारी के बाद ही हमने कही थी कि 1 महीना, 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ये तमाम मीडिया में भाषणबाजी, और कि जान खतरे में है, तो ये नहीं है, तो इंसुलिन नहीं मिल रहा है, उसको देश की चिंता है, आदेश दिया जा रहा है। कहाँ भी, कहाँ है वो विजय नायर पाठक, संदीप पाठक, कि हर सप्ताह 2 नेता जो है, मंत्री जो है, जाकर के मिल के आएगा, वहां से आदेश लेकर के आएगा। सब चला गया, हो गया आदेश, सब तमाशा, सब ड्रामेबाजी खत्म। भाई इतना तमाशा तो मनीष सिसोदिया भी जेल गया था तो 1-1.5 महीने तक चला था। आई लव यू, वी मिस यू, मनीष अंकल, है ना, ये सब खूब चला था। वो तो कविता भी लिख रहा था बाहर से।
ये तो कविता भी नहीं लिख रहे हैं। तो खैर, जस्ट कल भर और अगर राहत नहीं मिली, ये चुनाव खत्म होते होते पार्टी भी जो है वो टूट फूट की कगार पे आ जाएगी। पंजाब में भी सरकार बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है सवाल जवाब उठ रहे हैं। चंडीगढ़ से अच्छी खबर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये होता है, जैसे कैसे कांग्रेस पार्टी वीक होती जा रही है, सब छोड़ के बाहर है। राजनीति का ये विसात है, उसका एक सबसे प्राइम फिलॉसफी है। आपके पास जब तक पावर है, आपके साथ लोग हैं, इसलिए पावर आने के बाद लोगों को अंधा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पावर जाने के बाद फिर वही लोग जो है आपको अच्छे तरीके से घेरते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी बहुत मुश्किलों जो है को जन्म देने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अब देखिए कि भी कल क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक के बाद एक शराब घोटाला मामले में ईडी के तरफ से गिरफ्तारी की जा रही है, जिसने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। वहीं ईडी हिरासत में विनोद चौहान पूछताछ में क्या जवाब देते हैं, ये सोचकर सीएम केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।